थंबनेल पर कुछ ऐसा लिख दूं ताकि स्टूडेंट परेशान हो जाएं। अरे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट की मान्यता खत्म। स्टूडेंट तो बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। जो लोग यूजीसी नेट क्वालिफाई कर रखा है वो कहेंगे कि इसका फ़ायदा ही क्या है। हाँ, ये बढ़िया रहेगा, यही मैं अपने वीडियो के थंबनेल पर लगा देता हूँ ताकि लोग ज़्यादा क्लिक करें। ठीक है, हाँ, ये तो बिल्कुल ही सही रहेगा। और ये देखिए, हाँ, नेट इज़ नो लॉन्गर वैलिड, ये तो और ही बढ़िया थंबनेल है। फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस, वाह भाई वाह। नेट इज़ नो लॉन्गर वैलिड, इससे तो बिल्कुल परेशान होने ही होने और व्यूज़ भी दबा कर आएंगे। ठीक है ना, तो ये तरीका बढ़िया है। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को लेकर यूजीसी नेट की मान्यता खत्म है, ऐसी बहुत सारी जो है मिस इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर चल रही हैं। बात कुछ और है, किसी और तरीके से आपको रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि आप लोग परेशान हो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखें। ठीक है ना, तो यही सब चल रहा है। आज इसकी मैं पोल खोलने वाला हूं, असल में मसला क्या था और इन्होंने पेश कैसे किया है आपके सामने। देखिए, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आएंगे तो आपको 26/6/2025 को एक नोटिफिकेशन मिलेगा, ये वाला नोटिफिकेशन। आप जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो नोटिफिकेशन है इसमें कुछ डिटेल्स दे रखी है। हाँ, ये वाला नोटिफिकेशन है जो मैंने पहले से हाईलाइट कर रखी है, वो मैं आपको बता देता हूँ असल में मसला क्या था और ये लोग आपको गुमराह कैसे कर रहे हैं। ठीक है, पूरी बात आपको बताने वाला हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि यूजीसी नेट की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, ये सब व्यूज़ बढ़ाने के लिए किया जाता है यूट्यूब पे ऊपर और बहुत पहले से किया जा रहा है। चलिए मैं बताता हूँ आपको था क्या ये मसला। देखिए, हरियाणा में 2024 के अंदर वैकेंसी निकली थी असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो ये जो मतलब नोटिफिकेशन था इसे री रिलीज करा था कुछ चेंजेस के साथ 24/2/2025 के अंदर। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देता हूँ, आप क्लियरली इसे पढ़ पाएंगे। यहाँ पर देखिए, द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स फ्रॉम द अदर स्टेट, पढ़ लेना गौर से, अदर स्टेट एज वेल एज द रिजर्व कैटेगरी ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है ना, अब अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो तो जनरल कैटेगरी में आते ही आते हैं, या फिर जो रिजर्व कैटेगरी मतलब ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी जो कि हरियाणा की हैं, अगर अगर तो उन्होंने जैसे मान लिया जाए इसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूं। देखिए, यहां पर आप समझ लीजिए, यहां समझ में आ जाएगा आपको क्लियरली। मान लिया जाए कि ये राहुल साहब हैं और ये हरियाणा के रहने वाले हैं और ये हैं ओबीसी कैटेगरी से इनका ताल्लुक है। ठीक है, और ये दूसरे साहब हैं, ये पंकज साहब हैं, ये यूपी के रहने वाले हैं और ये हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। ठीक है, दो मिसालें समझ में आई आपको। अब यहां पर ये जो राहुल साहब थे ना, इन्होंने यूजीसी नेट जो क्वालिफाई किया था वो ओबीसी कैटेगरी में क्वालिफाई किया। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में क्वालिफाई किया, सपोज दैट इन्होंने हिंदी में क्वालिफाई किया और इनकी जो कैटेगरी है उसमें हिंदी में वैकेंसी नहीं थी ओबीसी में, हाँ, लेकिन जनरल कैटेगरी में वैकेंसी थी। तो इन्होंने सोचा कि भाई जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर दिया जाता है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी पोस्ट के लिए, सपोज दैट, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। तो इन्होंने जनरल कैटेगरी के लिए अप्लाई कर दिया। अब ऐसे ही सेम केस इनके साथ हुआ पंकज साहब के, जो कि यूपी के रहने वाले थे। ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ताल्लुक रखते थे और इन्होंने जो यूजीसी नेट क्वालिफाई किया था, इनके पास जो सर्टिफिकेट था यूजीसी नेट का वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का था। ठीक है, और ये थे इंग्लिश सब्जेक्ट के। ठीक है, अब जब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की जब वैकेंसी निकली और इन्होंने देखा कि भाई ईडब्ल्यूएस में तो बड़ी कम वैकेंसी है इस कैटेगरी में, इन्होंने सोचा कि भाई चलो जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर देते हैं, इसमें वैकेंसी ठीक ठाक दिखाई दे रही है, बढ़िया वैकेंसी है, तो मेरे होने के चांसेस हैं। और इन्होंने अप्लाई कर दिया और इनका हो भी गया। लेकिन जब इनसे सर्टिफिकेट्स मांगे गए तो देखिए, इनसे कहा यह गया कि अगर आपने एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के लिए जनरल कैटेगरी में अप्लाई किया है तो यूजीसी नेट का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको जनरल कैटेगरी का ही दिखाना होगा। ये बात ये थी और ये एक खाली एक स्टेट की बात थी, किसकी? हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, जिन्हें पता ही नहीं रहता कब क्या करना है, ये मतलब चेंजेस लाते ही रहते हैं। और चल क्या रहा है आपके सामने कुछ इस तरह से चल रहा है कि जैसे पूरे इंडिया में ही यूजीसी नेट की वैलिडिटी ही खत्म हो गई हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट की मान्यता खत्म। जानिए पूरा सच क्या है। अरे भाई, पहले से ही कंफ्यूज कर रहे हो तुम, पूरा सच क्या है? पूरा सच ये है कि ये एक स्टेट के अंदर ऐसा हुआ है, वो भी हरियाणा के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर नहीं हुआ है। अभी आरपीएससी की वैकेंसी निकली थी, उससे पहले मध्य प्रदेश ने भी वैकेंसी निकाली थी अभी इसी साल में, इस साल के शुरू में। तो आपने देखा था उनके नोटिफिकेशन में कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं था
कि आप अगर मतलब आप दूसरे स्टेट के हैं, सपोज दैट उत्तर प्रदेश के हैं और आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपने ओबीसी कैटेगरी में ही यूजीसी नेट क्वालिफाई कर रखा है और आपने अगर अप्लाई किया है उसमें मध्य प्रदेश में, तो आप जो है मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जो है सर्टिफिकेट जनरल कैटेगरी का दिखाना पड़ेगा, मतलब उसका नेट का, आप ओबीसी का भी दिखा सकते हैं नेट का सर्टिफिकेट, ऐसा वहाँ पर है। लेकिन इन्होंने ऐसे रिप्रेजेंट किया कि पूरे इंडिया में ही ऐसा चेंजेस आ गया कि असिस्टेंट प्रोफेसर की उसमें नेट की वैलिडिटी ही खत्म हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग सिर्फ अपने व्यूज़ के चक्कर में, और ये सब बड़े बड़े मतलब कोचिंग सेंटर हैं, आप जानते ही हैं इन सब लोगों को, और बड़े बड़े लोगों ने ये शुरू करते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए नेट नो लॉन्गर वैलिड। बताइए कोई तरीका है? जो नए लोग हैं वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना, नेट इज नो लॉन्गर वैलिड, अब क्या कहिएगा ने, ठीक है। ये लोग मतलब अपने व्यूज के चक्कर में आम जनता को गुमराह करते हैं, जो सही हकीकत है उसे तो बताने से रहे, आपको गुमराह करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी थी, बात कुछ और थी और आपको मिस रिप्रेजेंट किया जाता है चीज़ों को, ठीक है। और सही जानकारी के लिए रोजगार अपडेट विद आदिल खान चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड खास करके वैकेंसी में ज़्यादातर लेकर आता हूँ, ये चेंजेस वगैरह जो होते रहते हैं इस पर मैं ज़्यादातर नहीं लेकर आता हूँ, लेकिन वैकेंसी आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब करिए, कोई बात फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।